Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. आपने इस चैप्टर का नाम अपने एमएससी लेवल में सुना होगा. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो हम ये चैप्टर देखने वाले हैं फॉर एमएससी प्लस नेट और जीसेट के एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये जो चैप्टर है वो यूज़फुल होगा. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है. उसके लिए वुडवर्ड और हॉफमैन के कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे, वो हम देखेंगे. हाउ टू नो होमो एंड ल्यूमो मोलिक्यूल, यानी कि मोलिक्यूल के अंदर होमो और ल्यूमो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे. रूल टेबल देखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड होमो एंड ल्यूमो को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टेबल होते हैं विच इज़ अ वेरी बेसिक टेबल फॉर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चन भी है जो पूछे जाते हैं अक्सर एमसीक्यू के एग्जामिनेशन में, तो ऐसे एमसीक्यू 3 या 4 हम इस रूल टेबल पे से भी सॉल्व करना सीखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर. सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन की, तो मैंने यहाँ पे आपको एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो एक इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में यहाँ पे प्लस आएगा. ये आपके पास है 1,3-ब्यूटाडाइन जिसके पास 2 डबल बॉन्ड है और ये एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग आपके पास अल्कीन है जिसके ऊपर एक X और एक Y जो है वो सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है. ठीक है. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी उसके अंदर जो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग अल्कीन होगी वो हमेशा सिस फॉर्म में रहनी चाहिए. कौन से फॉर्म में? सिस फॉर्म में. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो X और Y जो सब्सटीट्यूशन है वो दोनों एक ही साइड में लगे हैं. अगर कोई ट्रांस फॉर्म में है तो उसको आपको घुमा के सिसॉइड फॉर्म में यानी कि सिस फॉर्म में लाना ज़रूरी है. तो सिस फॉर्म में होगी अल्कीन प्लस दूसरा कोई भी एक डाइन होगी या फिर ट्राइन होगी. मल्टीपल डबल बॉन्ड कंटेनिंग आपके पास एक कॉन्जुगेटेड जो होती है पोलिन्स होती है, पोलीइन यानी कि मल्टीपल डबल बॉन्ड कंटेनिंग अल्कीन्स. ठीक है. कंसर्टेड मैनर में आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा. कंसर्टेड मैनर किसे बोलते हैं? एक बॉन्ड जो है वो साइमल्टेनियसली बन रहा है और उसी के टाइम एट द सेम टाइम एक बॉन्ड जो है वो टूट रहा होगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा. यहाँ पे जैसे सिंगल बॉन्ड जनरेट हो रहा है उसी के साथ यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा यानी कि अल्कीन और इस अल्कीन के बीच में बॉन्ड बनेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉटेड लाइन में जो यहाँ पे मैंने लिख के दिखा है डॉटेड लाइन, यानी कि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा. यानी कि जहाँ पे बॉन्ड नहीं था वहाँ पे बनेगा, जहाँ पे बॉन्ड था वहाँ से टूटेगा. और ये सारी जो रिएक्शन है, ये सारी जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली हो रही है यानी कि टूटता भी सेम टाइम पे है, बनता भी सेम टाइम पे है. तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट TS देखने को मिलेगा. इज़ अ क्लोज्ड ऑर्बिटल लूप, यानी कि एक क्लोज ऑर्बिटल लूप में आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा. ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके का स्टार मार्क करके हुए दिखाएगा. ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होगी और वो प्रोडक्ट के अंदर जाके आपको मिल जाएगा. ठीक है. अभी यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है. स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर आपको पर्टिकुलर टाइप का स्टीरियो आइसोमर जनरेट करके देगा, जबकि दूसरी टाइप का स्टीरियो आइसोमर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जनरेट करके देगा. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो X और Y सिस फॉर्म में लगे हुए हैं तो प्रोडक्ट में भी आपको X और Y नीचे की साइड, दोनों नीचे की साइड यानी कि दोनों सिसॉइड फॉर्म में देखने को मिलेंगे. अगर आप यहाँ पे देखो तो X और Y डबल बॉन्ड के अपोजिट एंड पे है यानी कि ट्रांस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट में भी आपको X और Y एक ऊपर और एक नीचे यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी. ठीक है. तो मेजर और माइनर 2 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से मेजर प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक होगी यानी कि जो स्टीरियो आपके रिएक्टेंट में होगी वही स्टीरियो आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगी. ठीक है. तो वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी.
तो इंट्रोडक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? पोलिन्स के बीच में होती है, यानी कि अल्कीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड वहाँ पे हो सकते हैं। कंसर्टेड मैनर में होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा जो बीच में आप देख सकते हो, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, राइट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के कुछ इतने टाइप पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन हो रहा होगा दो अल्कीन्स का। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यानी कि एक अल्कीन होगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड का साइक्लाइजेशन होके आपको एक क्लोज स्ट्रक्चर दिखेगा, या फिर क्लोज स्ट्रक्चर को हम तोड़ के एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग अल्कीन बनाएंगे, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा उसका माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप का भी माइग्रेशन होता है। आपने सुना होगा हाइड्रोजन शिफ्टिंग, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन पहले 1 नंबर के कार्बन के ऊपर था, अब वो 5 नंबर के कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के अंदर। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो होती है वो जीसेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क है, राइट। कीलियोट्रॉपिक रिएक्शंस एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कम पूछी जाती है, लेकिन ये दोनों पार्ट है टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इतने टाइप पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, आपको पता होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो हम वर्ड यूज़ करें उसका बेसिक मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का। मोलिकुलर ऑर्बिटल दिखती किस तरीके से है? इस तरीके से। ये आपका एक बीच में जो आपको व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बनता किस तरीके से है? तो एक ये वाला ऑर्बिटल है, एक ये वाला ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में जो येलो कलर से आपको है वो मान लीजिए प्लस लोब है, तो उसका नीचे का लोब उसकी अपोजिट साइन का होगा, यानी कि येलो वाला अगर पॉजिटिव है तो वाइट वाला नेगेटिव लोब होगा। यहाँ पे ये वाला अगर हम पॉजिटिव काउंट करें और ये वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव लोब के बीच में बॉन्ड बन सकता है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी आपको कई बार बॉन्ड बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के दो मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे। जब पॉजिटिव पॉजिटिव लोब के बीच में, यानी कि दोनों ऊपर के बॉन्ड, दोनों ऊपर के लोब में या फिर दोनों के नीचे के लोब में अगर बॉन्ड बनता हुआ आपको दिखे तो उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एमओ। यानी कि प्लस प्लस लोब के बीच में बॉन्ड बना है या फिर माइनस माइनस लोब के बीच में बॉन्ड बना है तो उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब के साथ इंटरैक्ट करके बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, आपको जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी उसके बीच में एक इस तरीके का नोड दिखाई देगा। इसे क्या बोलेंगे? हम नोड बोलेंगे। नोड क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है दो मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में, यानी कि दो ऑर्बिटल के बीच में ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती है, यानी कि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। एक अगर आप इस बॉन्ड को देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में यहाँ पे आपको बॉन्ड के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अभी बिजी है। कहाँ पे बिजी है? बॉन्ड बनाने में बिजी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लोब में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लोब में होगा, तो बीच में यानी कि बॉन्ड के बीच में आपको नोड दिखाई देगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो होगी। तो अगर हमें काउंट करने हैं कि कितने नोड है किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, तो नंबर ऑफ नोड इन एनी एनर्जी लेवल, यानी कि हम एनर्जी लेवल को डिस्कस करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके के। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने एनर्जी लेवल होंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो दो उसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं, 2 2 4, यानी कि एक पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो पाई बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4 एनर्जी लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम psi1 psi2 psi3 psi4 से डिनोट करते हैं। तो जितने एनर्जी लेवल होंगे -1 अगर आप कर दोगे तो आपको मिलेगी नोड की वैल्यू, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नोड इन साई-फाई यानी कि साई-फाई एनर्जी लेवल के अंदर मान लीजिए कि ये वाला जो मेरा एनर्जी लेवल है उसको मैंने बोल दिया साई-फाई। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऊपर 5, तो 5 नंबर के एनर्जी लेवल के अंदर कितने नोड होंगे? तो 5 नंबर के एनर्जी लेवल के अंदर अगर हम करें 5 - 1 तो 4 नोड आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 ऐसी जगह होंगी जहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल इस तरीके से इस मैनर में होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो 4 ऐसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तब आपको ये चीज़ अच्छे से आइडिया लगेगी। बेसिक टर्मिनोलॉजी सेकंड हम डिस्कस करेंगे, होमो किसे बोलेंगे, ल्यूमो किसे बोलेंगे। इसका कई बार आपको जूनियर लेवल पे यानी एमएससी लेवल पे फुल फॉर्म पूछा जाता है। होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, तो उस ऑर्बिटल को बोलेंगे हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड। ठीक है, ल्यूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। राइट, मान लीजिए कि मेरे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है जहाँ पे मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है यानी कि मेरे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम बनाएंगे 4 एनर्जी लेवल, 1 2 3 और 4। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एनर्जी लेवल होंगे। ये होंगे हमारा साई 1 एनर्जी लेवल को नाम देने के लिए हमने साई का यूज़ किया, ये साई 2, ये साई 3 और ये साई 4। राइट, अभी सबसे पहले ग्राउंड स्टेट यानी कि थर्मल कंडीशन में जब हम इस ब्यूटाडाइन को क्या करेंगे, हीट देंगे, तब इसके दोनों यानी कि दोनों पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से अरेंज होंगे एनर्जी ऑर्बिटल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को बेयर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके ऊपर यानी कि साइन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए होमो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाई, यानी कि सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो साइन 2 में जा रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा, होमो हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम थर्मल में से इसे फोटोकेमिकल रेडिएशन दे दें, ठीक है, ये साइन 1 साइन 2 साइन 3 और साइन 4 है। अगर हम एच न्यू की बात करें, यानी कि हम इस 1,3 ब्यूटाडाइन के ऊपर रेडिएशन इम्पार्ट करें, तो होमो में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी ऊपर की एनर्जी लेवल के अंदर जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि ल्यूमो कौन सी होगी, साइन 3 होगी। ठीक है, साई 3 होगी क्योंकि इसके अंदर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्यूपाई हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ल्यूमो जो है वो हमारी साई 3 हो जाएगी, होमो जो है वो हमारी साई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी थर्मल कंडीशन होती है तब हम सीधे इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, जब एच न्यू यानी कि फोटोकेमिकल रेडिएशन इम्पार्ट करते हैं तब होमो में से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर की एनर्जी लेवल के अंदर जाके शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ल्यूमो। राइट, तो होमो एंड ल्यूमो के बारे में आई होप आपको ये चीज़ें डेफिनेटली समझ में आई होगी। अब वुडवर्ड और हॉफमैन ने क्या रूल दिए थे कि किसी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट का होमो और दूसरे रिएक्टेंट का ल्यूमो इंटरैक्ट करके हमें देता है प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एक एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रिएक्टेंट है, तो इसका होमो और दूसरे रिएक्टेंट का ल्यूमो इंटरैक्ट करके हमें ये वाला प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट ये रूल था। चलिए, सेकेंड रूल है पॉजिटिव लोब ऑफ वन ऑर्बिटल ओवरलैप विथ पॉजिटिव लोब ऑफ अनदर ऑर्बिटल एंड सेम एज नेगेटिव, यानी कि अगर हम इस तरीके के लोब यहाँ पे जनरेट करें तो पॉजिटिव बॉन्ड अगर बन रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बनेगा, और अगर नोड बन रहा है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनेगा। जैसे हमने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नोड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपको एक नोड देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इन थर्मली कंट्रोल्ड रिएक्शन, यानी कि जहाँ पे हम थर्मली कंट्रोल करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम हीट का यूज़ करते हैं, both two electrons are in HOMO, while in photochemical controlled reaction one electron is in HOMO and another electron is in LUMO.
जो हमने पिछले यहाँ पे डिस्कस करा कि थर्मली कंट्रोल यानी कि थर्मली कंट्रोल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन होमो में होते हैं, लेकिन जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन का यूज़ करते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे देख सकते हो कि होमो में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो कि वो ल्यूमो में जाके पड़ा है। ठीक है, तो ये वुडवर्ड और हॉफमैन के कुछ 3 रूल्स थे, आपको पता होने चाहिए। अभी रूल टेबल्स जो हम डिस्कस करेंगे तो वो हमें किन किन क्वेश्चन के आंसर देगा तो वो हम देखेंगे। हम रूल टेबल को याद रख रहे हैं, जद्दोजहद से हम उसको रिमेंबर कर रहे हैं, एग्ज़ाम के पहले दिन हम उस चीज़ को रिवाइज करके जाते हैं, तो हमें कुछ काम में तो आना चाहिए। तो रूल टेबल की हेल्प से हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड होमो एंड ल्यूमो ऑफ गिवन मोलिक्यूल, यानी कि किसी भी मोलिक्यूल के अंदर कौन सी मोलिकुलर ऑर्बिट कौन सी एनर्जी लेवल होमो होगी, कौन सी ल्यूमो होगी, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। कितनी होमो होगी, कितनी ल्यूमो होगी, तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी नोड प्रेजेंट इन गिवन एनर्जी लेवल, तो नोड कितनी होगी वो भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि होमो है साई 5, तो 5 के अंदर कितने नोड प्रेजेंट होगी, तो 5 - 1 यानी कि 4 नोड प्रेजेंट होगी, राइट। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे। विच मोड ऑफ इंटरेक्शन इज पॉसिबल इन मोलिक्यूल, यानी कि सुप्रा 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 एंट्रा, कॉन रोटेटरी या फिर डिस्कॉन रोटेटरी, तो ये सारी चीज़ें कौन से मोड में अलाउ होगी, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। विच रोटेशन मोड शोन बाय मोलिक्यूल इन थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन, कॉन रोटेटरी या फिर डिस्कॉन रोटेटरी। अगर आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि विच रोटेशन मोड यानी कि इस मोलिक्यूल के अंदर कौन सा रोटेशन हो रहा होगा, कॉन रोटेटरी हो रहा होगा या फिर डिस्कॉन रोटेटरी हो रहा होगा, वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रा सुप्रा या फिर सुप्रा एंट्रा मोड में रिएक्शन हो रही है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, वो भी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमें मिलेंगे रूल टेबल के अकॉर्डिंग। चलिए रूल टेबल 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो होमो एंड ल्यूमो। अगर हमारे पास 4n सिस्टम है यानी कि 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी मोलिक्यूल के अंदर, तो उसकी जो होमो होगी वो साई n/2 होगी। ठीक है, उसकी ल्यूमो होगी साई n/2 + 1, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बाई 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे और उसके आगे हम साइन लिख देंगे, तो वो एनर्जी लेवल हमारी ल्यूमो हो जाएगी। अगर 4n + 2 पाई सिस्टम है यानी कि मान लीजिए कि किसी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n + 2 4, अगर हम यहाँ पे 1 काउंट करें कि n = 1, तो 4 × 1 यानी कि 4 + 2 = 6 हो गए, तो 6 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर लाई करेगा। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके अंदर होमो कौन सी होगी, 4n/2 + 1, और ल्यूमो कौन सी होगी, साई n/2 + 2। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, आप साई n/2 काउंट कर लीजिए, इसके आगे आप जाओगे तो +1 ऐड कर दीजिए, इस +1 वाले फॉर्मूले को सीधा यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और इस +1 वाले फॉर्मूले में +1 कर दीजिए यानी कि +2 कर दीजिए, तो आपको ल्यूमो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे साइन n/2, देन साइन n/2 + 1, देन यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 अगेन। अगर हमने यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन का। अभी 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि 4n सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो 4n हो गया, 4 × 1 4n सिस्टम हो गया। तो अगर हमें काउंट करने हैं कि होमो कौन सी और ल्यूमो कौन सी है, तो हमें ऊपर वाला ये वाला जो रो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। चलिए, अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो 4n सिस्टम है तो 4/2 करेंगे = 2 आ गया। तो साई 2 जो होगी वो हमारी होमो होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि n/2 करने पर जो नंबर आएगा उसको हम साई से मल्टीपल कर देंगे। n/2 यानी कि 4/2 करने पर 2 आया है, यानी कि साई 2 हमारी होमो हो जाएगी। साई 2 क्या हो जाएगी, हमारी होमो। अगर हमें ल्यूमो काउंट करना है तो n/2 का जो नंबर आए उसके अंदर हम +1 कर देंगे, यानी कि 2 के अंदर +1 कर देंगे तो साई 3 यानी कि साइन 3 आएगा, वो हमारा ल्यूमो आ जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ हमने देखी कि थर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइन 2 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम फोटोकेमिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जाके साइन 3 में चला जाता है, विच इज़ हमारी ल्यूमो बनती है। ये एग्जाम्पल हम पीछे की स्लाइड में डिस्कस करके हैं। ठीक है, तो होमो ल्यूमो हम इस तरीके से काउंट करेंगे। रूल नंबर 2 अगर हम देखें फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन,
तो हमें याद रखना है कि थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर कौन सी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होगी। 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल हमने वापस से लिया है। अगर 4n सिस्टम है ये, तो हमें इस वाले कॉलम को फॉलो करनी होगी, यानी कि रो को फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ रिंग क्लोजर हैपन्स इन, यानी कि अगर इस सिस्टम को ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके जाएगा, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एक तो 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ये वाला बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड। तो रिंग ओपन थी, उसमें से रिंग क्लोजर की तरफ हम गए। अगर ये रिएक्शन थर्मल कंडीशन में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है थर्मल कंडीशन में, 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन में अगर होगा तो वो कॉन रोटेटरी होगा। कॉन रोटेटरी किसे बोलते हैं, डिस्कॉन रोटेटरी किसे बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर रिंग क्लोजर हैपन्स, अगर आपको एरो के ऊपर एग्जाम में एच न्यू लिख के दे, तो आपको इस वाले टेबल को फॉलो करना है, यानी कि 4n सिस्टम और एच न्यू में हो रहा है, यानी कि वो डिस्कॉन रोटेटरी मोशन में होगा। क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन टू साइक्लोब्यूटीन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन टू साइक्लोब्यूटीन हैपन्स इन थर्मल कंडीशन, तो विच मोड ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, तो कौन सा मोड पॉसिबल होगा, कौन रोटेटरी मोड पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि 4n सिस्टम है और थर्मल कंडीशन के अंदर वो हो रहा है, 4n और थर्मल का जंक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कॉन रोटेटरी। अगर आपको पूछे एच न्यू में हो रहा है तो डिस्कॉन रोटेटरी, ठीक है। तो कॉन डिस्कॉन, इस डिस्कॉन को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और इस कॉन को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो टेबल को याद रखना तो ईजी होगा। अगर 4n+2 सिस्टम आपको दी जाए और बोले कि एच न्यू कंडीशन में, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है, तो 4n+2 आप सीधा जाएंगे यहाँ पे कॉन रोटेटरी मोशन में ये पॉसिबल होगा। तो इस रूल टेबल को आप इस तरीके से याद रखोगे और यूज़ करोगे, ठीक है। अभी कॉन रोटेशन और डिस्कॉन रोटेशन कैसे होगा वो आप देख लीजिए। कॉन रोटेटरी मोशन यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों जो लोब है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि ये वाला लोब इस डायरेक्शन में राइट साइड मूव कर रहा है, तो ये वाला लोब भी राइट साइड में ही मूव करेगा। तो ये अगर यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो डार्क वाला जो मोड है वो यहाँ पे जाके आ जाएगा, और अगर ये वाला ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल इस साइड रोटेट करेगा तो ये वाला जो वाइट वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ पे जाके प्लेस हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यहाँ पे अगर हम नोड की वैल्यू देखें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे नोड की वैल्यू जो होती है वो आपको काउंट करना मैंने पिछले स्लाइड के अंदर सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नोड देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग, यानी कि एक नोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप डिसरोटेशन के बारे में बात करो तो डिसरोटेशन में एक लोब जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दूसरी जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि ये वाला लोब यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा, ये डार्क वाला लोब जो है वो यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रही है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के प्लस प्लस के बीच में कभी भी नोड आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 0 नोड देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक नोड देखने को मिलेगी क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव लोब जो है वो इंटरैक्ट करिए, राइट। तो कॉन रोटेटरी डिस्कॉन रोटेटरी के बारे में आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉन रोटेटरी यानी कि दोनों लोब एक ही साइड में मूव कर रहे हैं, जबकि डिस्कॉन रोटेटरी में दोनों लोब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चलिए रूल टेबल 3 देख लेते हैं फॉर साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन के लिए आपको याद रखना है, अगर 4n सिस्टम है, अगर थर्मल कंडीशन है तो सुप्रा एंट्रा या फिर एंट्रा सुप्रा मोड में कंडीशन हो सकती है। इस सुप्रा एंट्रा सुप्रा को आप कॉपी कर दीजिए यहाँ पे नीचे की साइड, यानी कि डायगोनल। एच न्यू की बात करें तो वहाँ पे आपको सुप्रा मोड में होगा या फिर एंट्रा मोड में होगा। एंट्रा मोड जो है वो हाईली पॉसिबल नहीं होते हैं, तो इसे हम कभी भी काउंट में नहीं लेंगे, यानी कि 4n सिस्टम अगर हो, एच न्यू अगर हो, तो आप आंसर लिखोगे कि सुप्रा मोड में जो है रिएक्शन पॉसिबल होगी। 4n+2 सिस्टम है
सुप्रा सुप्रा कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में वो पॉसिबल होगी, एंट्रा एंट्रा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। थियोरेटिकल लिखने के लिए हम लिखते हैं, लेकिन एंट्रा एंट्रा मोड जब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होता है तो वो हाईली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ईजी वे अगर हो तो हम पॉसिबल करते हैं, अगर डिफ़िकल्ट वे हो तो हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सीधा रास्ता हो तो हम वहाँ पे चल पड़ते हैं। अगर आपको बोले कि 4-5 किलोमीटर घूम घूम के आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप जाओगे, नहीं जाओगे। अगर आपको सीधा रास्ता मिल रहा है तो आप वहाँ पे जाओगे। तो एंट्रा एंट्रा काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट रास्ता है, तो वो जो है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल चूज़ नहीं करती है और सुप्रा सुप्रा कंडीशन में जो है वो बॉन्ड बनाती है। तो 4n+2 थर्मल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा मोड होगा, HNU कंडीशन में सुप्रा एंट्रा या फिर एंट्रा सुप्रा मोड में जो है रिएक्शंस होगी। अगर हम देखें सुप्रा 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 एंट्रा क्या होता है, तो आपके पास सुप्रा सुप्रा कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक, अगर आप मोलिकुलर ऑर्बिटल लें तो रेड कलर से जो लाइनिंग है वो लोब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में दूसरे मोलिक्यूल के लोब के साथ, ठीक है। तो ये एक मोलिक्यूल का लोब है, ये दूसरे मोलिक्यूल का लोब है, ठीक है। एक मोलिक्यूल की मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये किसी दूसरे मोलिक्यूल की मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अभी इस मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर अगर आप देखो तो नीचे के दोनों लोब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि नीचे के दोनों लोब और इस मोलिकुलर ऑर्बिटल के ऊपर के दोनों लोब जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में दोनों ऊपर के मोड यूज़ हुए, इस मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर दोनों नीचे के लोब यूज़ हुए, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे सुप्रा सुप्रा इंटरैक्शन। अगर आप इसमें देखो तो ऊपर वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल के दोनों ऊपर के लोब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके साथ, नीचे वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल के दोनों नीचे वाले लोब के साथ, दोनों नीचे के ही यूज़ हुए। तो ये वाला यूज़ होगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो दोनों ऊपर के यूज़ हुए, नीचे वाले के दोनों नीचे के यूज़ हुए। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ऊपर में दोनों नीचे के लोब यूज़ हुए और नीचे वाले मोलिक्यूल के दोनों ऊपर के लोब यूज़ हुए, ठीक है। तो अगर सेम लोब यूज़ होके बॉन्ड बन रहे हैं, इट मीन सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सुप्रा एंट्रा की बात करें। सुप्रा यानी कि दोनों सेम प्लेन के लोब, सेम प्लेन के लोब यानी कि नीचे के प्लेन के दोनों लोब यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ये सुप्रा कंडीशन होगी। एंट्रा कंडीशन यानी कि एक लोब जो है वो ऊपर का यूज़ हो रहा है, दूसरा लोब जो है वो नीचे का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये नीचे वाला बॉन्ड बनाएगा इस नीचे वाले के साथ। तो ये कंडीशन होगी हमारी सुप्रा एंट्रा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, दोनों ऊपर के लोब यूज़ हुए, यानी कि ये वाली सुप्रा हो गई। यहाँ पे ये ऊपर का लोब यूज़ हुआ है, ये नीचे का लोब यूज़ हुआ है, ठीक है। दोनों यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉन्ट्रास्ट है, दोनों ऊपर के या फिर दोनों नीचे के नहीं है। तो ये सुप्रा इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, राइट। तो ऊपर के मोलिक्यूल के दोनों अप साइड के लोब यूज़ हुए हैं, नीचे के मोलिक्यूल के एक ऊपर वाला लोब यूज़ हो रहा है, दूसरा नीचे वाला लोब यूज़ हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे सुप्रा एंट्रा कंडीशन, ठीक है। सुप्रा यानी कि सेम फेस के लोब यूज़ होते हैं, सेम फेस के। एंट्रा यानी कि डिफरेंट फेस के, ये ऊपर के फेस का लोब यूज़ हुआ है और ये नीचे के फेस का लोब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे एंट्रा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे सुप्रा एंट्रा कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम एंट्रा सुप्रा की बात करें तो ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट मोलिक्यूल जो होगा उसका एंट्रा यूज़ होगा और सुप्रा यानी कि दूसरा जो मोलिक्यूल होगा उसका सुप्रा जो है, यानी कि दोनों सेम फेस के लोब जो है वो इंटरैक्ट करेंगे। तो जो भी लोब इंटरैक्ट करेगा उसको हमने लाइनिंग से बताया, ठीक है। आपको नाम पे से पहचानना आना चाहिए कि एंट्रा यानी कि ये फर्स्ट मोलिक्यूल होगा और सुप्रा यानी कि ये दूसरा मोलिक्यूल होगा, यानी कि जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका मोलिक्यूल होगा, राइट। अगर हम एंट्रा की बात करें तो हाईली क्यों पॉसिबल नहीं होगा, तो वो आप देखिए, ऊपर वाला लोब जो है वो यहाँ पे बन रहा है, नीचे वाला लोब जो है उसको नीचे जाके रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी नीचे वाला लोब के नज़दीक कौन है, इसके ऊपर वाला लोब नज़दीक है, लेकिन इसको जाना पड़ रहा है नीचे की साइड। अगर ऊपर वाला लोब है तो उसके नज़दीक कौन सा होगा, यानी कि दूसरा लोब होगा, ये वाला लोब होगा। यानी कि नीचे वाला लोब जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड बन नहीं रहा है। यानी कि ये वाला ऊपर वाला लोब जो है उसके नज़दीक कौन सा है, ये वाला लोब हो सकता है, लेकिन इसको अब जाना पड़ रहा है इधर ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसकी वजह से एंट्रा एंट्रा मोड जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सुप्रा 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 एंट्रा 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 लोब और उसके इंटरेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। एंट्रा यानी कि दोनों लोब जो है वो डिफरेंट फेज के होंगे, सुप्रा यानी कि दोनों लोब जो है वो सेम फेज के होंगे, वो आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस ईयर, तो हम 3 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ, ग्राउंड स्टेट यानी कि थर्मल कंडीशन में होगी, वो आपको याद रखना है। अगर एच न्यू फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी तो आपको लिख के दिखाएगा एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखेगा? एक्साइटेड स्टेट। हेक्साट्राइन की बात कर रहे हैं, ट्राईइन यानी कि 3 डबल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड यानी कि आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी और थर्मल कंडीशन में होगी, तो वो डिस्क ऑन रोटेशन मोड में होगी। कौन से रोटेशन मोड में होगी? डिस्क ऑन रोटेशन मोड में होगी। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, आप रूल टेबल नंबर 2 को देख के आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने 4n+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम को, यहाँ पे थर्मल था और यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा डिस्क ऑन रोटेट। तो 4n+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, थर्मल कंडीशन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्क ऑन रोटेशन मोशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप रूल टेबल का इस तरीके से यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था थर्मल रिंग ओपनिंग। देखिए, थर्मल सीधा सीधा बोला है, ग्राउंड स्टेट नहीं बोला है। अगर ग्राउंड स्टेट बोला जाए आपको, तो आपको मानना है कि वो आपका थर्मल कंडीशन में है। अगर एक्साइटेड स्टेट बोला जाए यानी कि एच न्यू कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन बोली है, तो थर्मल रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोब्यूटीन। देखिए, साइक्लोब्यूटीन इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिंग होगी? अगर आप यहाँ पे ये मान के चलोगे कि 1 पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप गलत हो जाओगे। यहाँ पे रिंग ओपन करना है, यानी कि ये वाला बॉन्ड भी तो टूटेगा। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। और 1 पाई बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये वाली सिस्टम होगी हमारी 4n सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो थर्मल कंडीशन में बोल रहा है तो हमारे पास कौन रोटेशन पॉसिबल होगा? तो कौन रोटेशन यानी कि ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ल्यूमो ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन। देखिए, ब्यूटा 1,3-डाइन में इस तरीके का मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, 1,3-डाइन का यहाँ पे बॉन्ड होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा। तो इस बॉन्ड को हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल से इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अभी ल्यूमो हमें ग्राउंड स्टेट के अंदर यानी कि थर्मल ग्राउंड स्टेट के अंदर हमें ल्यूमो ढूंढना है। किसका ल्यूमो ढूंढना है? हमें 1,3-डाइन का ढूंढना है। और हमें तो दे दिया है इस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में से हम कौन सी एनर्जी लेवल है वो कैसे ढूंढेंगे? देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो डाइन है, डाइन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले रो को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी हमें करना क्या है? ल्यूमो ढूंढना है। ल्यूमो यानी कि psi(n/2 + 1) यानी कि हमें एक एनर्जी लेवल मिलेगा। तो 4/2 + 1 हम करेंगे, तो हमने आगे भी गिना 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। यानी कि psi(3) जो होगा वो हमारा ल्यूमो होगा। 4/2 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि psi(3) जो होगा वो हमारा ल्यूमो होगा, psi(3) ल्यूमो होगा। लेकिन यहाँ पे हमें psi(3) डायरेक्टली लिख के नहीं दिखाया, हमें psi(3) का यहाँ पे पिक्चर दिखाया कि कौन सी psi(3) की ज्योमेट्री है वो आप हमें बताइए। तो psi(3) के अंदर नोड कितने होंगे वो हमें काउंट करने। 3 - 1 करेंगे तो psi(3) के अंदर नोड हमें मिल जाएंगे, 3 - 1 यानी कि 2। तो 2 नोड हमें ढूंढने इसके अंदर। 2 नोड हम कैसे ढूंढेंगे? देखिए, यहाँ पे नोड बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में यानी कि ब्लैक ब्लैक लोब के बीच में बॉन्ड बना है जहाँ पे नोड प्रेजेंट नहीं है। नोड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मैं कहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ? प्लस और माइनस लोब जहाँ पे होंगे, यानी कि अपोजिट लोब जहाँ पे इंटरैक्ट करके बॉन्ड बन रहा होगा, वहाँ पे आपको नोड दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ब्लैक ब्लैक जो है वो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि यहाँ पे नोड प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे ब्लैक ऑर्बिटल, यहाँ पे भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक, कोई नोड प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक ब्लैक, कोई नोड प्रेजेंट नहीं है।
ब्लैक और ब्लू, यानी कि अगर इसे हम पॉजिटिव माने, इसे हम नेगेटिव माने, तो एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, हमें तो दो नोड ढूंढनी है। यहाँ पे देखिए आप, ब्लू ब्लू के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी, हमें यहाँ से सिर्फ एक ही नोड मिली, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखें, ब्लैक और ब्लू के अंदर बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक नोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक के अंदर आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, यानी कि दूसरी नोड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है ब्लैक और ब्लू के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि तीसरी नोड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमें तो सिर्फ दो ही नोड चाहिए, यहाँ पे तो हमें तीन तीन नोड मिल गई, जो हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर वुड बी डी। किस तरीके से देख लेते हैं, ब्लैक और ब्लू, यानी कि एक नोड यहाँ पे मिलेगी, ब्लू ब्लू यहाँ पे तो कोई नोड नहीं मिलेगी, ब्लू और ये ब्लैक, यानी कि यहाँ पे हमें दूसरी नोड मिलेगी, तो यहाँ पे एक नोड मिलेगी और यहाँ पे एक नोड मिलेगी, यानी कि दो नोड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो ज्योमेट्री होगी, सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को इरेज कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से देखने को मिले कि डी वाला ऑप्शन हमने क्यों चूज़ करा है। हमें ढूंढनी है दो नोड, ठीक है, टोटल दो नोड ही किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो ही हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ब्लैक और ब्लू के बीच में, यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ब्लू ब्लू है, कोई नोड नहीं दिखने को मिलेगी। यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल दो नोड देखने को मिलेगी, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। किस तरीके से हम इस ऑप्शन के अंदर आए वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डाइन के तौर पे हम चूज़ कर लेंगे कि ये 4 पाई सिस्टम है। 4n सिस्टम के बारे में हमें ल्यूमो पूछा गया है, तो ल्यूमो हम साइन n/2 + 1 से काउंट करेंगे। n/2 यानी कि 4/2, यानी कि 2 आएगा, प्लस 1 करना है यानी कि 3, तो साइन 3 एनर्जी लेवल होगी, वो हमारी ल्यूमो एनर्जी लेवल होगी। अभी ल्यूमो के अंदर साइन 3 के अंदर हम किस तरीके से ढूंढे कि कौन सी वाली साइन 3 है। ठीक है, तो कौन सी वाली एनर्जी लेवल साइन 3 होगी, उसके लिए हमें नोड ढूंढना पड़ेगा। तो 3 - 1 करोगे तो 2, तो जिस भी ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि जिस भी ज्योमेट्री के अंदर दो नोड प्रेजेंट होगी, वो हमारी साइन 3 होगी। ठीक है, तो साइन 3 ये वाली ज्योमेट्री होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दो नोड जो है वो ढूंढ निकाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको इस तरीके से अप्रोच करना होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को देखना शुरू करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।